कहते हैं कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूलु समान। सदगुरु कबीर जी ने कहा है, ए संतों संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा। ये संतों, सर्वों पर अगर कोई सुख है तो वो संतोष ही सुख है। बिन संतोष ने काम नसाई और काम अछत सुख सपनेऊ नाई। ये बाबा तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात कही है, क्योंकि बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता है, और जब तक कामनाओं का नाश नहीं होता है तब तक कौन व्यक्ति किसी की रक्षा कर पाएगा, क्योंकि वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाता है तो दूसरों की रक्षा क्या करेगा। वो स्वयं कामना और स्वार्थ की धारा में बहता रहता है। और वो संतोष धन कहाँ है? संतों संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। अपने हृदय से जुड़ करके रहिए। जो पूरा खजाना है वो अपने भीतर में है, और जिसको भीतर का खजाना मिल जाता है बस उसका काम पूरा हो जाता है। फिर बाहर तो जीवन चलाने के लिए कोई कमी नहीं है। बताते हैं, एक सेठ जी के 4 लड़का थे। सेठ तो सेठ थे, कोई महात्मा भी आते जाते रहते थे सेठ जी के जहाँ। सेठ थोड़ा सत्संगी भी होगा। सेठ जी के 4 लड़का एमाली थे। कोई शराब पीता था, कोई जुआ खेलता था, कोई नशा किसी प्रकार का करता था, कोई निकम्मा था। तो सेठ को ये विश्वास नहीं था अपने बेटाओं पर कि मेरे पश्चात ये संपत्ति और सम्मान की सुरक्षा कर पाएंगे। महात्मा जी आते जाते रहते थे कभी कभार। महात्मा जी से भी चर्चा होती रहती। महात्मा जी से उसका हृदय मिला हुआ था। और बताते हैं, बड़ा अच्छा उसने एक मंदिर भी बनवाया था सेठ जी ने, लेकिन लड़कों पर कोई विश्वास नहीं था। कुछ समय के पश्चात सेठ जी का शरीर पूरा हो गया, और जो मंदिर बनवाया था उसकी गुम्बज पर ऊपर एक बीजक लगवा दिया था सेठ जी ने। और वो बीजक लगा हुआ था आधे चैत और तरत पूर्णमासी रात के 12 बजे इसके नीचे खजाना है। सज्जनों, वास्तव में ही अब ऐसा चलता रहा मामला, चलता रहा मामला। सेठ जी का शरीर पूरा हो गया, और उस बीजक पर जो लिखा था आधे चैत मावस दिन के 12 बजे इस मंदिर के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। सेठ जी का शरीर पूरा हो गया, और वो भी सोचते थे कि जे कब मरे और कब जे खजानो हमें मिले, खोद लेंगे हाल। और ऐसा लगता भी है, कोई सबूत ऐसा होता है एक आध जो अपने माता पिता की बात को, अपने माता पिता की संपत्ति का जो सम्मान करता है ठीक तरीक़ा से, ऐसा कोई हजारों में कोई एक आध सबूत होता है। और जो सबूत होता है उसको चिंता भी नहीं रहती है कि मुझे पिताजी बहुत धन दे जाएं,
क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पूत सपूत तो क्या धन संचे और पूत कपूत तो क्या धन संचे। अरे तुम सपूत के लिए कुछ मत इकट्ठा करिए, वो सपूत है तो वो स्वयं खाएगा और दूसरों को भी खिलाएगा। कहते हैं सपूत में सबका साझा होता है, और अगर कपूत है तो तुमने बहुत खजाने रख दिए और उसके एक झटका में सबका सब समाप्त हो जाएगा, पूरा का पूरा। तो सेठ जी का शरीर पूरा हो गया और 2-4 दिन बाद ही उन लड़काओं ने उस मंदिर को तोड़ दिया, सब खोद करके डाल दिया, पत्थर एक तरफ कर दिया, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला। अब सोच रहे हैं चारों के चारों, रे हमारे पिताजी बहुत बड़े झूठा थे, इस मंदिर पर ये बीजक क्यों लगाया उन्होंने कि आधे चैत अमावस्या के दिन 12 बजे इसके नीचे खजाना है। महीना 4 महीना हो गए, तब वो महात्मा आए। जब महात्मा जी से पहले ही लोग मिले, गांव में दसते ही बोले, महाराज आपको चेला तो सेठ बढ़िया हो, लेकिन बाकी बेटा इतने कपूत भये हैं कि जो मंदिर बनवाएगा वो बेचारो, और वो इनने तोड़वा करके ध्वंसंत कर दिया और सब का सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। जब महात्मा जी वहाँ आए, देखा तो मंदिर टूटा फूटा हुआ पड़ा था, सब पूरा का पूरा, कुछ नहीं था। शाम को महात्मा जी के पास चारों बेटा चारों बहुएं आई, कहने लगे, महाराज आप कैसे महात्मा हैं, आपके साथ में ही हमारे पिताजी बैठते थे, और वो कैसे सत्संगी थे जिन्होंने एक झूठा बीजक लगा दिया उस पर कि आधे चैत अमावस्या के दिन 12 बजे इस मंदिर के नीचे खजाना है। महात्मा जी ने कहा, पागल हो तुम, उसके सामने तो नहीं संभल पाए और तुम्हारी वृत्ति अब भी वैसी ही है। अगर तुम चाहते हो ठीक तरीका से उस खजाने को, तो अब थोड़ा और प्रयास करिए। जैसा मंदिर बना था वैसा ही उसको बना करके तैयार करिए। बोले, महाराज हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले, नहीं है कुछ तो और कर्ज करो। उन्होंने अपने 2-4 और बोहरे तलाशे और उस मंदिर को ठीक तरीका से बनवाया। उसी हिसाब से उधर महात्मा जी का आगमन हुआ। उन्होंने कहा, महाराज अब तो बताए दो, मंदिर देख लो तैयार रहेगा आपको। बोले, हाँ चिंता मत करो बताएंगे, अमावस्या का दिन तो आने दो। और जब अमावस्या का दिन आया 12 बजे, तब महात्मा जी ने कहा कि लाओ 2 बाल्टी पानी भर के लाओ। और वो 2 बाल्टी पानी भर के लाए, और जहाँ जो गुम्बज की छाया पड़ रही थी, जो गुम्बज की छाया पड़ रही थी, वहाँ महात्मा जी ने एक पटिया डलवा करके और स्नान किया। स्नान करके बोले, महाराज आपने तो स्नान कर लिया, आपने खोदा तो नहीं। बोले, डट जाओ ने, आराम कर ले, बताएंगे हम। सज्जनों, वो जगह भी गीली हो गई, शाम को अंधेरा हो गया। फिर तब उन लड़काओं से कहा कि अब इस जगह पर खोदो। और जब उस जगह को खोदा तो उसमें वो सेठ जी का गढ़ा हुआ खजाना उन लड़काओं को मिल गया। एक बात बताओ, पागल हो, अगर मंदिर के नीचे होता तो आधे चैत अमावस्या और दिन के 12 बजे की क्या जरूरत थी? तो वो संकेत था, पर तुम उस संकेत को नहीं समझ पाए। उनको खजाना मिल गया, बड़ी खुशी हुई। जैसा जैसा जिसका लिया दिया होगा वैसा सबका दिया लिया, और कहा, आज से तुम अपनी आदतों को संभाल लो ठीक तरीका से। अगर ऐसा आपने किया तो फिर तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसी दिन से वो चारों भाई एकदम सद गए, बढ़िया। सारे विषय विकारों का परित्याग किया
और उनको भी ठीक तरीक़ा से ज्ञान हो गया और एक अच्छे रास्ता पर वो चलने लगे। सज्जन उनका जीवन को खुशहाल हो गया। इसी तरीक़ा से ये तो एक उदाहरण है, दृष्टांत है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि बीजक बित्त बतावे जो बित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला खोए। बीजक बित्त बतावे, बीजक का अर्थ ही होता है जैसे पुराने कुआं पर बीजक लगे हैं तो उन पर उनका नाम है। कहीं कहीं बताते पहले बंजारे लोग आते तो वो अपना पैसा गाड़ जाते कहीं और वहाँ कोई खूंटा सो लगा जाते और वो अपनी राइटिंग में कुछ लिख जाते, वो अन्य किसी की समझ में तो नहीं आता। और कोई समझदार लोग थे, उन्होंने निकाला भी तो कई जगह निकला भी है ऐसा मामला। तो ये बाहर के धन की बात है मेरे भाई बहनों। सदगुरु कबीर साहब जी तो भीतर के धन की बात बताते हैं। ये शरीर ही हमारा एक मंदिर है और वो इशारा करता है कि जो धन है वो इसको तोड़ने से नहीं मिलेगा। जैसे उन सेठ के लड़काओं ने उस मंदिर को तोड़ दिया था लेकिन धन नहीं मिला था। और आज की स्थिति में देखा जाता है तो यही हो रहा है दुनिया में। लोग कितने भूखा मर करके तोड़ते हैं इसको, कितने खड़ेसुरी होकर के तोड़ते हैं इसको, कितने मौनी होकर के तोड़ते हैं इसको, कितने उपवास व्रत करके तोड़ते हैं इसको, कितने कष्ट दे करके तोड़ते हैं इसको। और बात समझ में आ जाए तो तोड़ने से नहीं सज्जनों, उस चीज़ की अनुभूति जोड़ने से होगी। हम अपने शरीर को तोड़ तोड़ करके देखें। कोई डॉक्टर कहे कि जहाँ 9 से लेकर के और चोटी तक ऑपरेशन कर दे पूरे शरीर का, लेकिन शायद कहीं मिलेगा कुछ। संतों संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। डॉक्टरों से पूछो कि हृदय कौन सा है तो हृदय में बातें बोलते हैं, तां वो जे धुकड़ धुकड़ बोलते रहते हैं हर वक्त, उसको हृदय कहते हैं। पर वो तो हृदय फिर भी एक मांस, हड्डी और मांस की जगह है। सज्जनों वास्तव में एक हृदय एक भाव का हृदय, एक भावनाओं का हृदय। फूल में तो सुगंधी आती है तो तोड़ करके और मीड़ करके और पीस करके नहीं। हाँ, आप कोई भाई कह सकते हैं कि महाराज फूल को अगर तोड़ेंगे नहीं, उसको पीसेंगे नहीं तो सेंट कैसे निकलेगा? नहीं, वो एक विधि होती है, सेंट को निकालने की एक विधि होती है अलग से। और अन्यथा तुम वैसे सीधा सीधा गुलाब के फूल को लेकर के और तोड़ करके देखो तो वो खुशबू खत्म हो जाएगी, खुशबू नहीं आएगी, उसमें से पानी निकलेगा। ऐसे ही हम शरीर को भी तोड़ करके देखें तो इसमें कहीं कुछ नहीं मिलेगा। न दया मिलेगी, न क्षमा मिलेगा, न संतोष मिलेगा, न शील मिलेगी, न करुणा मिलेगी, और तक क्या, न काम मिलेगा, न क्रोध मिलेगा, न लोभ मिलेगा, न मोह मिलेगा। आत्मा परमात्मा की तो बहुत दूर की बात रही। इसलिए मेरे भाई बहनों, जैसे संत जी ने उन सेठ के लड़काओं को ज्ञान करा दिया, ठीक, उनको धन से परिचय करा दिया, ऐसे ही संत महात्मा अपने भीतर के धन से परिचय करा देते हैं। और जब भीतर के धन से जिनका परिचय हो जाता है तो अभी आपने सुनी बुद्ध की कथा, बुद्ध को भीतर का खजाना मिल गया तो मौन हो गए वो। कबीर को भीतर का खजाना मिला, मीरा को भीतर का खजाना मिला। तो सज्जनों, जब ये भीतर के सद्गुण हमारे भीतर में जागृत होते हैं, इसी को हम राम धन कहते हैं, इसी को आत्म धन कहते हैं। और जब ये मिल जाता है तो फिर उसकी इच्छा और आकांक्षाएं सारी की सारी समाप्त हो जाती हैं। फिर वो रक्षा करता है, फिर वो पुरुषार्थ करता है, हर जगह पर जाकर के पुरुषार्थ करता है, तन से मन से वचन से वो पुरुषार्थ करता है। मूल बात यह है, हम शाम सवेरे रोज बैठ कर के ध्यान करें। ध्यान सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, और ध्यान से ही ये सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। तो सज्जनों, समाधान तो अपने आप में है और बाहर शंका ही शंका है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव।